यह कहानी अब अपने सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंच गई है। सुनो सुनो सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। डॉक्टर बुलाओ प्लीज, जल्दी ले आओ। मन्नत की घबराई हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। भैया, नहीं, नहीं, मत जाओ, मत जाओ। उसके कांपते हाथों के बीच विक्रांत नीतू को जोर से धक्का दे देता है। कमरे में अफरातफरी मच जाती है और तभी सामने आता है वो सच जिसे सालों से कोई नहीं जानता था। विशाखा ही विक्रांत की असली मां है। अब मन्नत की आने वाली कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो सबको हैरान कर देगा। दोस्तों, अब यहाँ पर विशाखा और मल्ला ने हाथ मिला लिया है। विशाखा को एहसास हो चुका है कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं बचा। यहाँ तक कि उसका बेटा धैर्य भी अब उसके खिलाफ है। और मल्ला, जो हर मौके का फायदा उठाना जानती है, वो इस कमजोरी का इस्तेमाल करती है। मल्ला जानबूझकर एक स्किट तैयार करवाती है जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे विशाखा से उसका बच्चा विक्रांत यानी अमन छीन लिया गया था। कैसे नीतू और रोनी ने उस बच्चे को अपना बना लिया। यह नाटक जब विक्रांत के सामने खेला जाता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और फिर उसे तेज चक्कर आने लगते हैं। मन्नत सब समझ जाती है। ये सब मल्ला और विशाखा का रचा हुआ जाल है। एक चाल, एक खेल जो सिर्फ विक्रांत को तोड़ने के लिए बुना गया है। वो रोकने के लिए दौड़ती है, पर उससे पहले ही मल्ला मन्नत के सिर पर डंडा मार देती है। बेचारी मन्नत जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जब तक मदद पहुंचती है तब तक सब खत्म हो चुका होता है। ले खत्म हो चुका है। विक्रांत सब याद कर चुका है। वो टूट चुका है पूरी तरह। नीतू और रोनी उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्रांत उन्हें धक्का देकर दूर हटा देता है। वो चिल्लाता है, गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब जब वो होश में आएगा तो उसे सब पता चल चुका होगा कि नीतू और रोनी उसके असली माता पिता नहीं हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अब विक्रांत माफ करेगा? क्या वो जानेगा कि उसकी असली मां विशाखा ने ही अपने बेटे को बेच दिया था? और अगर मन्नत को पहले से यह सच मालूम था तो विक्रांत उसका क्या करेगा? क्या अब इन दोनों की शादी हो पाएगी या फिर विशाखा और मल्ला उसे पूरी तरह अपने पक्ष में कर लेंगी? दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले ट्विस्ट को देखने के लिए तैयार रहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मन्नत और विक्रांत की शादी जल्दी हो जाए तो हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।